Can you make a vlog how to take care of your bike washing, polishing, after that also your helmet cleaning? तो दोस्त यार, ये मैंने आज कवर किया है टॉपिक बाइक वॉश का, वो आप ही के लिए किया था। मान लो आपने गोरिल्ला 450 ले ली। अब लेने के बाद सबसे पहला खर्चा क्या सोचोगे आप? एक नई बाइक ली है आपने, तो क्या करना चाहिए? एवरेज का यार सीन ऐसा है कि यार, मतलब मैं भी यही टेंशन ले रहा था जब मैंने ख़रीदी थी। वेल, व्हाट्सअप, यूट्यूब फैमिली, काफ़ी टाइम बाद आज हम वीडियो में मिल रहे हैं और काफ़ी लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो गोरिल्ला 450, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कैसे मेंटेन करते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है बाइक को ख़रीदने के बाद, बाइक को वॉश कैसे करते हो, एक भाई का कमेंट था। और काफ़ी कुछ दूसरी चीज़ें थी। एवरेज के बारे में बहुत लोगों का कंसर्न एवरेज है। मुझे लोग मिलते हैं सड़क पे, वो भी लोग यही पूछते हैं कि यार भैया, आपकी बाइक कैसा सर्विस कैसा दे रही है गोरिल्ला 450। तो गोरिल्ला 450 हाउ इट्स परफॉर्मिंग, ऑल द टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सेटअप है, थोड़ा सा पार्किंग एरिया मेरे पास। ये मेरी दूसरी बाइक है। जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं और बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो ये जब बाइक को एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इस पे चला रहा था। तो ऑल थैंक्स टू द FZ। अब वीडियो बनाते हैं एंड आज आपके सारे चीज़ें कवर करेंगे। काफ़ी कमेंट्स के मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड काफ़ी लोग जो नए देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ थोड़ा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता हूँ, बट मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ। तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कब आपके टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो आराम से पूरा वीडियो देख लो, और थोड़ा लेंथी हो जाएगा आज, बट आई होप यू विल एंजॉय दैट। तो टॉपिक शुरू करते टाइम सबसे पहली चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है वॉश के लिए। काफ़ी लोग पूछे थे कि कैसे मेंटेन करते हो। तो ज़्यादा लफड़े में घुसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। महीने में एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैकेनिक, जो वॉश शॉप होती है वहाँ पे आप करवा लो। कुछ 100 रुपये कुछ लगते हैं महीने के। एक बार आप वहाँ से वॉश करवा लो। 3 वॉश या 2 वॉश जैसे आपको सूट रहे, वो आप खुद से करो। खुद से वॉश करने का बेनिफिट मैंने पहले अपने वीडियो में कवर किया है कि आप लोग को जल्दी से कुछ भी इशू जो होगा, या फिर आगे जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई नट हो जो लूज़ है, या कोई पार्ट है जो शेक कर रहा है, मूव कर रहा है, अपनी जगह से होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, किसी ना किसी गड्ढे की वजह से। स्पीड ब्रेकर्स में हम कवर करते हैं, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए। और अपनी बाइक के बारे में कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खुद से वॉश करने का बेनिफिट ये मिलता है आपको। और कोई भी, अगर आप बड़े ड्राइवर या फिर राइडर से सीखने जाओगे, तो मोस्टली लोग सबसे पहली सजेशन वो यही देते हैं कि स्टार्ट विद वॉशिंग योर बाइक या वॉशिंग विद योर कार। तो वॉशिंग का यार, ज़्यादा कुछ शो शाह में घुसना नहीं है। बेसिक शैम्पू ले लो। अगर थोड़ा स्टाइल मारना है तो डव का शैम्पू ले लो, जो मैं लेके आया हूँ, 4 रुपये का सैशे। एक सैशे आता है, और बाल्टी है अपने पास में। वॉश करना शुरू करते हैं, कवर करेंगे उसके साथ साथ क्या क्या करना होता है। और यार, बाइक को 13,000 किलोमीटर चला लिया है मैंने, 13,500। और ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं गोरिल्ला 450 को लेके मैं घूम रहा हूँ। इसको पता नहीं 100 से ज़्यादा बार वॉश कर चुका हूँ या धुलवा चुका हूँ ऑलमोस्ट। हर 2-3 हफ्ते में, या हफ्ते में 2 बार कभी कभी, जैसी राइड हो उसके हिसाब से, श्रद्धा अनुसार। तो पॉइंट है कि यार, बहुत ज़्यादा शैम्पू या फिर बाइक धोने का चीज़ या कुछ लेना ज़रूरी नहीं है। मार्केटिंग के विक्टिम नहीं बनना है अपन को। नॉर्मल शैम्पू भी चलेगा। हाँ, ये है कि यार, सरफ से मत धोना शुरू कर देना, और रिम विम ऐसा कुछ मत चला देना इसके ऊपर। बाकी शैम्पू, बेसिक शैम्पू भी इस पर चलता है, क्योंकि अपने ह्यूमन के हिसाब से वो बनाते, तो मेटल को डैमेज करे इतना इजी होता नहीं है कोई केमिकल शैम्पूज़ के अंदर। तो शैम्पू यूज़ करना बहुत फ़ाइन है और अच्छे से साफ़ कर देता है। मतलब मेरी बाइक अगर आपके पास में, आप अगर प्लान कर रहे हो, आप अगर ये सोच रहे हो कि बाइक है वो ख़रीदोगे जो अ, मतलब शाइन करने वाली है, मैट फिनिश नहीं ले रहे हो आप, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। शैम्पू से बहुत अच्छा शाइन मिल जाएगा। दूसरा, घर पे जब आप वॉश करते हो तो यार थोड़ा मेंटेन करके रखोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है घर पे वॉश करने की। और घर वाले देखेंगे काम कर रहा है भाई, ठीक दिलवाई है, लड़का मेहनत भी कर रहा है खुद से, तो घर वालों की खुशी भी बन जाएगी इसमें कि यार हाँ, लड़का ख्याल तो रखता है। बाकी यार, खुद से करने का रीज़न मेरे से अगर पर्सनली जानो तो ये है कि
एक बाइक साफ़ रहती है वो तो है ही है प्लस पॉइंट, बट आपको माइनस पॉइंट्स पता चल जाते हैं। कहीं पे भी कोई पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे विजय भाई क्यों बातें बना रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने पानी डालते टाइम ज़ोर से प्रेस किया और ये हिल गया, एकदम से लूज़ हो गया है। अब ये कैसे ऑब्जर्वेशन पता चला, अगर मैं दबा नहीं रहा हूँ तो अब अलग तरीके से पूरा बाइक को जब आप चेक करते हो वॉश करते टाइम, बहुत सारे पॉइंट आपको दिखते हैं कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वॉश करना ज़रूरी है। ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये है पहला टॉपिक, वॉश कैसे करना है ईज़िली। और चेन क्लीन लूप के टाइम पे थोड़ा सा बाइक को चला लेना ताकि चेन गर्म हो, लूज़ हो जाए उसके अंदर, एंड देन आप स्प्रे करके कर सकते हो। उसमें भी इंजन ऑयल चलता है, बड़े बड़े स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं है लूप के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये एक्सपर्ट्स की भी सजेशन है। इंजन ऑयल जो यूज़ होता है इसके अंदर वही आप चेन में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा लास्ट करेगा, थिक है, स्टिक करके रहेगा, चेन की लाइफ भी हेल्दी रहेगी। दूसरा टॉपिक कवर करते हैं जो कि है एवरेज। मेरे को वॉश करना है तो साथ साथ करना पड़ेगा, ठीक। तो यार एवरेज का यार सीन ऐसा है कि यार मतलब मैं भी यही टेंशन ले रहा था जब मैंने ख़रीदी थी कि यार बाइक 450 सीसी है, पता नहीं कितना तेल पी जाएगी। मेरी अभी तक तो हम 150 सीसी पे चला रहे हैं जो कि एफ है पीछे। अब कितना होगा पता नहीं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जेन्युइन है आपका क्वेश्चन पूछना। तो शुरुआत में जो फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस, फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर में हुई थी और 1000 में हो जाती है आपकी सेकंड सर्विस, 5000 में, तो 1000 में शायद, हाँ। तो एनीवेज फर्स्ट सेकंड सर्विस का मैं लॉजिक ये बता रहा हूँ कि इंजन को थोड़ा सा टाइम दोगे ना आप, तब आपकी सर्विस थोड़ा एवरेज थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट पहले पहले में मुझे दी है इसने एवरेज 17 से 19 के बीच में, जो पहले 500 किलोमीटर थे। 17 भी मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कम हो जाता था। तो ये है कि यार फर्स्ट टाइम पे जब इंजन नया नया होता है तो थोड़ा सा तेल पीती है, बट थोड़ा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से जब आप शुरू दोगे ना, 500 किलोमीटर कर लिया आप, अगर आपने राइड पहली आपने और सर्विस करवा ली है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक लंबी राइड ले लो आप। लंबी राइड, हाँ, मतलब 500 किलोमीटर की या 600 किलोमीटर की एक वन स्ट्रेच में। वन स्ट्रेच मतलब 500 किलोमीटर वन स्ट्रेच नहीं, 250 किलोमीटर्स, जो कि मैंने किया था। एंड उससे बेनिफिट क्या हुआ कि सेकेंड सर्विस के बाद में मैंने मेरी एवरेज को देखा है। सिटी के अंदर बता रहा हूँ, हाईवे की मैं कहानी अलग से बताऊँगा। तो सिटी के अंदर मैंने जो एवरेज देखा है वो है इसका मैक्सिमम सेकेंड के बाद में 25 तक आया था मैक्सिमम, एंड 22 तक मिनिमम सेकेंड सर्विस के बाद में। 22 तक मिनिमम मैं अब जब बोल रहा हूँ आपको, तो वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो सिटी वाइज 450 का इंजन एवरेज बहुत बेहतरीन दे रहा है। जस्ट टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिस्कशन, एवरेज बहुत अच्छी मेंटेन कर देता है ये। थर्ड सर्विस के बाद में 27 तक भी मेंटेन की है मैंने सिटी में। बट अगेन बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जब हॉलीडे हो जाता है या कोई दिवाली की छुट्टी होती है उस टाइम पे मैंने देखा है बैंगलोर में चलाते टाइम 27 तक भी दे रहा था। तो अगर आप कोई छोटे शहर में है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, या फिर ऐसा राउट है आपका ऑफिस का जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो देन आप बहुत ईजीली 27 तक भी मेंटेन कर सकते हो। अब हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 29 मिनिमम और मैक्सिमम 38 का एवरेज इस पे एक्सपीरियंस किया मैंने गोरिल्ला 450 पे। और वो कहानी अलग है, हम लोग जा रहे थे बंदीपुर फॉरेस्ट में, पेट्रोल डलवाया था और 50-60 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया था, तो मैंने रीसेट किया था मीटर, इसमें ऑप्शन आता है। आई नोटिस्ड इट वेंट टू 38, तो बहुत मतलब शॉकिंग चीज़ थी। तो एवरेज 38 मैक्सिमम मिला है मुझे। अभी हम एक राइड कंप्लीट करने वाले हैं जो कि 2200 किलोमीटर है, एक स्ट्रेच में हम 800 किलोमीटर कुछ कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। आई शेयर माई एक्सपीरियंस। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यू विल फाइंड मोर डिटेल्स एंड सच जर्नीज। एनीवेज, तो आई होप एवरेज का इशू कंप्लीट हो गया होगा सिटी में। जस्ट टू लेट यू नो, पहली और सेकंड सर्विस तक मैक्सिमम 22-23 का आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो 17 तक का है, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जानना चाहो कि यार कैसे अच्छी मेंटेन कर सकता हूँ मैं एवरेज,
तो यार परफॉर्मेंस पे ये ज़्यादा देता है, इको पे कम देता है शॉकिंगली। जबकि मुझे लगा था कि इको में अच्छा आना चाहिए परफॉर्मेंस। मैंने नोटिस किया कि मीटर एवरेज कम कर देता है। पेट्रोल पावर यूज़ कर सकते हो आप, वो हेल्प करेगा काफ़ी आपको इंजन की हेल्थ अच्छा रखने के लिए। लंबे स्ट्रेच की जब भी राइड होगी एक साथ कंटिन्यूसली, तो एवरेज ज़्यादा दिया जाएगा। ड्यूरेशन अगर कम है, सिटी के अंदर अंदर है, तो एवरेज आपको कम मिलेगी, ये एक्सपेक्ट कर लो। बाकी 450 और जिस तरीके का ये इंजन है उस हिसाब से ये बहुत बेहतरीन है। विद एवरेज आपको सिटी में एक टाइम के बाद में 25 मिनिमम आपको मिल जाएगी। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि राइट ख़रीदने के बाद इसको मेंटेनेंस कितना है, चार्जेस कितने लगते हैं, क्या क्या खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये टॉपिक कवर करते हैं। तो चलो सिचुएशन क्रिएट करते हैं फिर आपके लिए। मान लो आपने गोरिल्ला 450 ले ली। अब लेने के बाद सबसे पहला खर्चा क्या सोचोगे आप? एक नई बाइक ली है आपने, तो क्या करना चाहिए? मन में आता है ना कि गिर ना जाए। सबसे पहला चीज़ आता है गिर ना जाए, तो क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड, लेग गार्ड आप कौन सा ले सकते हो? मैंने लिया है मोटोटॉक का, इसने मेरी लाइफ बचाई है, तो मैं इसके लिए तो वोट दूंगा ही दूंगा। मोटोटॉक का है, S1 या S2 है, कंफर्म कर लेना, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, चैनल में जाके देख लेना आप। तो मोटोटॉक का अगर आपने क्रैश गार्ड डलवाया है, यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओ। मैं गिरा हूँ बुरे तरीके से, और इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बचाया है। तो सबसे पहले जो आप बाइक खरीदते हो, मेरे दिमाग में आया कि यार गिर ना जाए, और गिरे तो नुकसान ना हो जाए, तो क्रैश गार्ड से वो चीज़ मैंने मिनिमाइज़ कर दी। सेकंड क्या करोगे कि यार बाइक नई नवेली लग रही है, नई नवेली लगती रहे, बुरी ना लगे या कुछ स्क्रैच ना आ जाए। तो सेकंड थिंग जो मैंने करवाई है, या जो मेरे लिए एक कॉस्ट एडिशन मान लो, मैं कॉस्ट तो नहीं मानूंगा, इन्वेस्टमेंट ही है, मैं मेरी बाइक को बचा रहा हूँ, तो पीपीएफ। यहाँ पे एक टैंक के ऊपर पीपीएफ करवाया है, और इस बार जब बाइक गिरी है तो बिल्कुल भी इस पर स्क्रैच नहीं आया, थैंक गॉड। भगवान बचा लिया हमको, नहीं तो बहुत बुरा लगता रोज़ स्क्रैच को देख के। तो रोज़ बाइक के ऊपर स्क्रैच नहीं देखना है अगर आप चमकती धमकती हुई बाइक ले रहे हो तो माय सजेशन विल बी पीपीएफ। तो आपने दो चीज़ कर ली, गिरे तो डैमेज ना हो, गिर जाए तो जो चमक धमक है उस पर कुछ फ़र्क ना पड़े। तो ये चीज़ तो आपने सॉल्व कर ली बाय इंश्योरिंग। दो चीज़ें करवाए कि आपने क्रैश डाल लगा दिया और पीपीएफ करवा दिया। थर्ड आता है कंफर्ट। कंफर्ट के लिए मैंने इस पे अभी तक सेम सीट यूज़ की है। हालांकि ये सीट थोड़े टाइम बाद में, मतलब मान लो 10,000 किलोमीटर बाद में या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देती है 500-600 किलोमीटर की राइड पे, कि ये जो आगे के पार्ट है आपके वो थोड़े दर्द करने लग जाएंगे। तो मैं इसको चेंज करूँगा, इसके ऊपर मैं कुशन्स लूँगा, या लंबी राइड जो होने वाली मेरी सीट कुशन्स आते हैं वो लेने वाला हूँ। तो उसके बारे में मैं रिव्यू भी दे दूँगा, और मेरा क्या एक्सपीरियंस चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो कंफर्ट में सीट इज़ फाइन व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट राइड्स, सिटी राइड्स। बट अगर आप लंबी राइड्स लेने वाले हो 700-800 किलोमीटर की, यू आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्ट नहीं आएगा। उसके बाद में हैंडलिंग, अब मैंने जो बार एंड मिरर्स हैं वो लगवाए हैं, जो कि एंड में यहाँ पे लगे हुए हैं ये। एंड ये इसलिए क्योंकि मुझे लुक, जो मेरा कॉकपिट का लुक है वो मुझे एकदम क्लीन चाहिए था। एंड सेकंड, मुझे वो मिरर्स थोड़े से अलग लगते हैं कंपेयर टू दीज, तो ये मैंने बार एंड मिरर्स लगवाए हैं। और इससे मेरा कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई है कि मैंने क्रैश गार्ड डलवा लिया है, गिरे तो लगे ना, गिरे तो स्क्रैच ना आए, पीपीएफ करवा लिया है। सीट मेरी अभी तक कंफर्टेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हैंडल पे मैं बैठता हूँ, हैंडल पोस्चर इज़ वे टू बेटर। हैंडलिंग एक गोरिल्ला 450 की नेक्स्ट लेवल पे है। इट हेल्प्स मी मनोवर इन द ट्रैफिक वेरी वेल, इवन इफ 450 सीसी का ये इंजन है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मेरा जाता है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने लगवाई है। एक एंड में मैंने जो टॉप बॉक्स का स्टैंड आता है वो लगवाया है। उसका रीज़न ये है कि पीछे अगर मेरा पिलियन बैठ रहा है तो उसके लिए, एक तो पकड़ने के लिए तो वैसे कब स्टॉक में अच्छे आते हैं हैंडल्स, बट पीछे अगर मैं बैग बांधूँ तो मेरा पिलियन आराम से बैठ सकता है। पिलियन सीट का कमेंट आया था मेरे पास, तो गाइस पिलियन सीट इज़ वे टू कंफर्टेबल। मेरे को काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस बताया है अपना, काफ़ी लोग दोस्त लोग थे। एंड जो पीछे है, जो पिलियन के पीछे का जो पार्ट है, वहाँ पे मैंने टॉप बॉक्स स्टैंड लगवाया है, ताकि मैं यहाँ पे बैग बांध सकूँ और लंबी राइड में मेरा पिलियन आराम से बैठ सके और हम लंबी राइड कंफर्टेबली कर सके। ऑल्सो अगर मैं सोलो जा रहा हूँ तो मैं लंबा
सिलेंडर टाइप का जो मेरा बैग है उसको मैं आराम से बांध सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। इस पे जब फ्यूचर में अगर टॉप बॉक्स लेना होगा तो लगवाएंगे, अदरवाइज इट्स हेल्पफुल फॉर मी, और मेरे पीछे कीचड़ विचड़ भी नहीं आता है। इस बाइक के साथ एक माइनस पॉइंट है, दैट्स गोना बी द मड गार्ड। तो जो मड गार्ड है वो इतना ज़्यादा मड को कवर नहीं करता है, हालांकि अभी तो गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, बट देन स्टिल व्हेन इट कम्स टू रेनी सीजन एंड रोड्स जहाँ पे आपको कीचड़ मिल रहा है, इसका जो मड गार्ड है इट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल। तो आपको एक्सटेंडेड पार्ट लगवाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो ये यहाँ से लगाया हुआ है, और ये मैंने लगवाया है कुछ 700-800 रुपये में, एंड इट हेल्प मी। जो पीछे कीचड़ आ रहा था, तो ये पतला सा जो पार्ट जा रहा है ये ही स्टॉक में आता है। एक्सटेंडेड जो लगवाया है वो अलग से मैंने आर का ही लगवाया है। ये है मेरा टॉप बॉक्स का स्टैंड जो पिलियन के पीछे आ जाता है, तो पिलियन कैन कंफर्टेबली। तो ऑलमोस्ट वॉशिंग तो हो गई यार अपनी। हाँ, बस एक दो तीन चीज़ें ध्यान रखा करो। इधर इसका जो टैंक का राइट हैंड साइड है इस तरफ, ज़्यादा पानी आप सीट के अंदर की तरफ ना डालो, क्योंकि नीचे बैटरी का और वायरिंग होता है, तो वहाँ पे नुकसान ना हो जाए। बाकी तो कवर्ड होती है, वेल कवर्ड होती है बाइक आज के टाइम में, तो इतना कोई प्रॉब्लम आता नहीं है वॉशिंग के टाइम पे अगर आप वॉश कर रहे हो खुद से तो ये था एक वॉशिंग का पार्ट जो हमने कवर कर लिया है बाइक के बारे में। अब यार चलो, अब फाइनली आपके कमेंट्स को एड्रेस करते हैं गाइस। आप लोगों ने काफ़ी ने कमेंट्स किया हुआ है। पिलियन कंफर्ट एक कमेंट आया हुआ है, पिलियन कंफर्ट इज़ गुड। पीछे बहुत कुशनी सीट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्पेस भी ज़्यादा है। बस थोड़ा सा जब आप बाइक को चलाते हो, पीछे बैठने वाले को आगे पीछे होने की वजह से एक सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है, उसके लिए आप पीछे कुशन लगवा सकते हो। नहीं तो मेरी तरह आप एक टॉप बॉक्स स्टैंड लगवा दो, उसके ऊपर या पीछे कुछ पकड़ने के लिए दे दो, ताकि कंफर्ट हो जाए अगले बंदे के लिए और प्रॉब्लम ना आए। तो कंफर्ट वाइज इट इज़ गुड, पिलियन इज़ बेटर। एक कमेंट हमारे दोस्त का आया था जिसने बोला था कि इसका जो टाइप सी है उसका चार्जिंग कैसा है। तो चार्जिंग एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल अभी तक अच्छा रहा है। मैं हालांकि मेरी आईफोन की ओरिजिनल केबल काफ़ी टाइम तक यूज़ किया हूँ। काफ़ी टाइम तक मैंने एक अलग से केबल जो मेरी कैमरा की थी उसको मैंने यूज़ किया, टाइप सी टू टाइप सी, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और आईफोन का भी जब मैं चार्जर यूज़ करता हूँ तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हालांकि एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं बारिश में चला रहा था और चलाते टाइम मैंने चार्जिंग प्लग को यूज़ कर रखा था, तो मुझे सडनली एक वार्निंग साइन आया, और वो मेरे फ़ोन में भी पानी था, तो मुझे वो आईफोन वार्निंग बताता है, तो मैंने निकाल दिया। काफ़ी टाइम बाद सुखाने के बाद एंड ऑल मैंने ट्राई किया तो चार्जिंग ले लिया इसने, एंड 80 के पास जब ये आ गया तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार केबल ज़्यादा हिल रही, मैं निकालता हूँ। और निकालते टाइम मैंने नोटिस किया कि केबल ऑलमोस्ट पिघल चुकी थी। तो वो रीज़न ये हो सकता है कि पानी। तो बारिश के टाइम पे प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा इस केबल को मत यूज़ करना, कि अगर थोड़ा सा भी रिस्क है तो फ़ोन पूरा डैमेज हो सकता है, अदरवाइज़ बाइक की अंदर कुछ फ्यूजेस उड़ सकते हैं। हालांकि फ्यूज़ ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा अंदर बाइक के, बट स्टिल जस्ट टू FYI टू यू गाइस। Can you make a vlog how to take care of your bike washing, polishing, after that also your helmet cleaning? तो दोस्त यार, ये मैंने आज कवर किया है टॉपिक बाइक वॉश का, वो आप ही के लिए किया था। एंड पॉलिशिंग की यार ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने PPF ले रखा है तो बढ़िया से चमकता है। थोड़ा सा शैम्पू यूज़ किया और एकदम शानदार शाइनिंग दे रहा है मुझे। अभी आज निकालेंगे बाइक को, बढ़िया घुमा के आएंगे। बाकी इसके बाद में हेलमेट क्लीनिंग मैंने आज तक जो किया है वो कुशन निकाल के शैम्पू के साथ में आई ट्राई टू डू इट। अदरवाइज़ अगर आपको ये जानना है कि कुछ और तरीके हैं जिसमें मैं कर सकता हूँ, देन देर इज़ वन स्प्रे जो मैं मेरा एक नया हेलमेट लेके आया था उसके साथ में मैं स्प्रे लेके आया था क्लीनिंग का, जो कि मुझे एक्स्ट्रा मिला था उस बंदों की तरफ से, या मैं उठा के लेके आ गया। तो उसको मैं स्प्रे करते हुए यूज़ करूँगा। आई विल कवर दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो और सम अदर टाइम, किसी ना किसी वीडियो के अंदर। बाकी कुशन निकाल के अगर आप वॉश कर रहे हो उससे बेहतर कुछ नहीं है। वॉश किससे करना है? शैम्पू से कर लो। अगर स्मेल ख़राब लग रही है तो आपको गोल ये है कि उसके अंदर से पसीना निकल जाए। गर्म करके, गर्म पानी में डाल के, सरफ में डाल के कर रहे हो, आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि उसके अंदर से पसीना निकल जाना चाहिए। कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं उसके लिए आप स्प्रे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने विश किया था कि यार थैंक यू सो मच, मतलब वी विश यू आप जल्दी से रिकवर हो जाओ एंड ऑल। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं रिकवर हूँ, मेरी बाइक भी रिकवर कर चुकी है। थोड़ा सा अप्रेजल का टाइम चल रहा था, इसकी वजह से
आप सबको पता ही है यार, इस टाइम पे सडनली कंपनियां बोलती है हम घाटे में हैं, पैसा दे ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, आपने साल भर क्या किया है आप वो बताओ। तो काफ़ी कुछ चलता रहता है इस टाइम पे, आप लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा कुछ सीवियर प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी, बट आप लोगों की दुआ थी तो चल गए इस टाइम पे। बाकी अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आप लोगों में से कुछ जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, माय नेम इज़ विजयपाल राठौर। 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं कॉर्पोरेट लाइफ में, एंड आई बीन वर्किंग फॉर अदर्स। ये दिस स्टेप इज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन माई ओन। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो मेरा बहुत सारा सपोर्ट हो जाएगा। आप अगर दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस मैं एंड में डाल रहा हूँ, यू विल वॉच दैट। दैट्स इट। अगर आप लोगों को कुछ है क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क मी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ये 2-3 वीडियो देख लीजिए।